हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कक्षा 11 का आज एक्सरसाइज 1.3 बताने जा रहा हूँ, है ना। इससे संबंधित जितने भी थ्योरी थे, तत्व थे, उन सभी तत्व को मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद जाके ये लेक्चर देखिए एक्सरसाइज 1.3, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, है ना। ये चीज़ है, ठीक। तो देखिए, करा रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उपसमुच है या उपसमुच नहीं है ना। ये चिन्ह किसका बताता है? उपसमुच का। अब ये सब क्या होता है हम बता चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में ना, आप वहाँ जाके देखिए, वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। और ये नहीं है से, ठीक है। ये चीज़ें कह रहा है कि 2, 3, 4 उपसमुच है किसका? 1, 2, 3, 4, 5 का। देखिए, जब भी इस तरह का हो तो पहले चेक कीजिए कि 2, 3, 4 इसमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो क्या बोलोगे कि ये उपसमुच है, ये उपसमुच है ना। ये वाला जो अवयव है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो अवयव है, ये पूरे अवयव क्या होना चाहिए? इसमें मिलना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला जितने भी अवयव है, पूरे अवयव क्या होना चाहिए? इसमें मिलना चाहिए। क्लियर? ठीक है। ABC उपसमुच है किसका? BCD का। देखिए, ABC आपको इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो क्या बोलोगे कि ये उपसमुच नहीं है, यह उपसमुच नहीं है, काट दोगे इसको, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि x सच दैट x आपके विद्यालय का कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है ना। और कह रहा है कि x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब कक्षा 11 का विद्यार्थी है, तो कक्षा 11 का विद्यार्थी आपके विद्यालय के विद्यार्थी हुए ना, है ना। तो ठीक है, तो बोल सकते हो क्या चीज़ कि ये उपसमुच है, क्योंकि कक्षा 11 को हो या कक्षा 12 का हो, कोई भी क्लास का हो, वो तो आप ही के विद्यालय का विद्यार्थी होगा, है ना। आपके विद्यालय में जहाँ तक पढ़ाई होती है उस कक्षा तक में अगर वो है तो, है ना, अगर वो है तो आप ही के विद्यालय का विद्यार्थी होगा। तो क्या बोलोगे कि हाँ, कक्षा 11 का जो विद्यार्थी है वो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी का उपसमुच है, हमारे विद्यालय के विद्यार्थी का उपसमुच है। क्लियर बात? ठीक है, तो यहाँ से ये सही है। कह रहा है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है ना। क्या कह रहा है कि समतल में स्थित कोई एक वृत्त है। देखिए, कोई एक वृत्त है समतल में, ले लिए। कह रहा है कि x सच दैट x एक समान समतल में एक वृत्त है ना, ठीक, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। त्रिज्या क्या कह रहा है कि एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितने है? 1 इकाई है, 1 इकाई है। होना क्या चाहिए था? अगर देखिए यही तत्व उल्टा रहता ना, ये वाला पहले रहते और ये वाला बाद में रहते, ये वाला तत्व, तब जाके ये उपसमुच हो जाता। लेकिन ये क्या कह रहा है कि समतल में एक वृत्त है, ठीक, और कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या क्या है? समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? 1 इकाई है। तो ये जो समतल में ये वृत्त है, ऐसा थोड़ी है कि 1 इकाई वाला त्रिभुज होगा, 1 इकाई वाला वृत्त होगा जिसका त्रिज्या 1 इकाई, 2 इकाई वाला भी वृत्त हो सकता है। तो ये सिर्फ कह रहा है 1 इकाई वाला, है ना। क्या बोल रहे हैं? अगर ये उल्टा लिख दिया होता ना, ये वाला तथ्य यहाँ पे और ये वाला तथ्य यहाँ पे, तब बिल्कुल बोलते उपसमुच है, क्योंकि 1 इकाई वाला क्या हो जाता? एक वृत्त के अंदर आ जाता। कोई भी वृत्त आता तो उसमें 1 इकाई वाला वृत्त उसी के अंदर आता, है ना। तो ये यहाँ पे क्या है? वो सत्य है। क्या बोलोगे कि ये उपसमुच नहीं है, तो क्या बोलोगे? उपसमुच नहीं है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखिए, क्या कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। और क्या कह रहा है कि एक समतल में स्थित एक आयत है, ठीक है। अब कह रहा है कि समतल में स्थित क्या है? एक आयत है। देखिए, या तो त्रिभुज क्या हो सकता है? आयत के अंदर हो सकता है, या मान लीजिए कि जो आयत है उससे तो बड़ा भी तो त्रिभुज हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि बड़ा नहीं हो सकता। कोई शर्त थोड़ी दिया है, शर्त नहीं दिया है। अगर शर्त दिया रहता कि हाँ, वृत्त के आयत के अंदर ही सिर्फ त्रिभुज होगा, तब तो ये उपसमुच होता। लेकिन ये आयत के अंदर कुछ कंडीशन नहीं दिया है, तो हम अंदर भी मान के चलेंगे और बाहर भी मान के चलेंगे। तो जब बाहर हो जाएगा तो उपसमुच थोड़े होगा। अंदर होता, सिर्फ अंदर होता, तब इसका उपसमुच होता। एक आयत का त्रिभुज उपसमुच कब होता? जब आयत के अंदर त्रिभुज होता ना, तब जाके ये उपसमुच हो जाता। क्लियर बात है ना? ठीक है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, है ना? अगर ये कंडीशन रहती, इसे मान लीजिए अगर ऐसा है और इसके अंदर ऐसा कंडीशन दे देता कि एक आयत के अंदर त्रिभुज है, उससे छोटा है, आयत से छोटा है, उसके भुजा से बाहर, उसके क्षेत्रफल से बाहर नहीं जा रहा है, तब ये उपसमुच होता। लेकिन यहाँ पे तो ये भी संभावना है ना कि इस तरह से हो जाए,
है ना, या मान लीजिए एक आयत है, त्रिभुज बाहर हो गया, ये भी संभावना है ना। तो क्या बोल सकते हो कि ये उपसमुच नहीं है, एक उपसमुच नहीं है। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। क्या कह रहा है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये चीज है। तो समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज हम ले लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। हाँ बिल्कुल, अब देखिए कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो कोई भी त्रिभुज हो, है ना, अगर उसमें हो सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज हो भी जाए, है ना। तो हाँ ये है, क्या है, ये क्या बोलोगे कि ये उपसमुच है। कहाँ पे है? हाँ समतल में स्थित, बोलोगे उपसमुच है। ठीक है, इस तरह से कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है और एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है ना। अब देखिए समझिए बात को, क्या कह रहा है कि एक समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या आप किसको बोलोगे? समप्राकृत संख्या आप किसको बोलोगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? समप्राकृत संख्या। क्लियर? ठीक है, ये समप्राकृत संख्या। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? -2, -4, -6, 0, 1। समपूर्णांक कह रहा है। क्या कह रहा है? एक पूर्णांक है। अच्छा, तो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 8, 10, 9, 7, जो भी लिखना लिख सकते हो। अब आप जरा गौर से देखो, ये जितने भी संख्या है ना, ये सभी इसी के अंदर मिल जाएंगे आपको, सभी इसी के अंदर मिल जाएंगे। 10, 11, 12, जितना भी है, 13, 14, आप जहाँ तक लिख सकते हो। पूर्णांक किसको कहते हैं? जो प्राकृत संख्या के साथ ऋणात्मक आ जाए प्लस धनात्मक, दोनों को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, है ना। तो इसके अंदर पूरा आ जाएगा। तो क्या बोलोगे कि ये जो संख्या है सम पूर्णांक, ये क्या आ जाएंगे? पूर्णांक के अंदर आ जाएंगे, यानी पूर्णांक के क्या है? उपसमुच्चय। क्या है? पूर्णांक के उपसमुच्चय। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? उपसमुच्चय है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जांच कर बताइए कि कथन जो नीचे लिखा है वो सत्य है कि नहीं है। कथन सत्य है कि नहीं है। तो कह रहा है A, B, देखिए क्या कह रहा है? A, B उपसमुच नहीं है BC A का। देखिए अभी तुरंत पढ़े हो कि AB अगर इसमें मिल जाए, देखिए A और B है, इसमें A भी है और B भी है, तो ये उपसमुच है। लेकिन कथन क्या कह रहा है कि उपसमुच नहीं है। कथन क्या कह रहा है कि उपसमुच नहीं है। तो क्या बोलोगे कि ये असत्य है। क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि A, E और कह रहा है एक्स सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जब स्वर लिखोगे तो क्या लिखोगे? A, E, I, O, U, है ना। तो अब देखिए A, E आपको इसमें मिल रहा है, तो क्या बोलोगे कि ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ये बात सही है ना। ठीक, देखिए क्या कह रहा है? A जो है उपसमुच है किसका? A, B, C का। बिल्कुल बोलोगे ये सही है। देखिए A आपको इसमें मिल रहा है ना, हाँ मिल रहा है, तो क्या बोलोगे? ये सत्य है। क्या बोलोगे आप कि एक सेकेंड, हाँ, अच्छा इसके पहले, हाँ क्या बोलोगे? ये सत्य है। ठीक है, थोड़ा ये वाला छूट गया। देखिए 1, 2, 3 आपको 1, 2, 3 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलोगे? असत्य है। इसमें मिलना चाहिए, है ना, ये वाला सभी अवयव इसमें मिलने चाहिए, तो क्या बोलोगे? असत्य है। क्या बोलोगे? असत्य है। ठीक है, उसके बाद 4 में क्या कह रहा है कि A जो है ABC का उपसमुच्चय है। देखिए A, ठीक है, बिल्कुल मिल रहा है आपको, तो क्या बोलोगे? हालांकि ये क्वेश्चन क्या है? डबल रिपीट है, 2 बार है, कहीं आपको और मिलेंगे, है। देखिए 4, 1, 2, 3, 4 नंबर लग रहा है, गलती लिखा गया। ठीक है, फिर 5 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि A जो है उपसमुच्चय है किसका? ABC का। बिल्कुल, ये क्या बोलोगे कि सही है। क्या बोलोगे? सही है ना, ये चीज़ है, यानी सत्य है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अच्छा ये आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 2 का जो 6 है 6 नंबर, ये स्थिति है। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है जो क्या है? उपसमुच्चय है किसका? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है। किसको विभाजित करती है? 36 को। तो पहले पहला सिचुएशन लेते हैं कि संख्या 6 से क्या है? कम है और प्राकृत संख्या, तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तक, 6 नहीं होगा, 6 से कम कह रहा है। ठीक है, अब अपना दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स प्राकृत है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को कौन विभाजित करेगा? 1 से तो विभाजित है 36, 2 से भी है,
3 से भी है, 4 से भी है, 5 से नहीं है, 6 से भी है और 9 से भी है और उसी तरह से 12 से भी है। अब देखिए आपको ये वाला पूरा अवयव इसमें मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, आपको 5 इसमें नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलोगे कि ये औसत है। क्या है? औसत है। क्लियर? ठीक है, तो ठीक। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है कि माना कि a बराबर 1 2 ये सब दिया हुआ, अंदर में देखिए समुच्च के अंदर 3 4 समुच्च दिया हुआ है ना, तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है और कौन सा नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। क्लियर बात? ठीक है, ये चीज़ है। देखिए अब समझिए बात को। कह रहा है कि 3,4 उपसमुच्च है किसका? a का। अब आप ध्यान से देखिए कि 3,4 है समुच्च के अंदर समुच्च लिखा हुआ है ना, समुच्च का वो अवयव नहीं है, ये क्या है? समुच्च के अंदर समुच्च है और यहाँ समुच्च का समुच्च थोड़े दिया हुआ है, सिर्फ क्या कर रहे हैं? समुच्च। अगर ये इस रूप में होते ना, इस रूप में, तब बोलते क्या चीज? उपसमुच्च, क्योंकि ये एक अलग अंग, ये पूरा क्या हो गया? एक इसका अवयव हो गया। समुच्च a का 3,4 करली ब्रैसेस में पूरा अवयव हो गया है वो, क्योंकि वो खुद करली ब्रैसेस में है। अरे बात समझ में? ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि ये 3 4 जो है उपसमुच्च नहीं है। क्या है? उपसमुच्च नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या बोलोगे कि ये जो 3 4 है क्या है? समुच्च a के सदस्य है। क्या है? सदस्य है। ठीक है, 3 4। अब देखो यहाँ पे 3,4 कह रहा है कि बिलोंग्स टू ए। अब आपको पहला समुच्च का पहला लेक्चर आप देखना, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ये चिन्ह के बारे में बहुत अच्छे से बात किए थे वहाँ पे, है ना। अब जाके उसको देखना जरूर, आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे फिलहाल क्या देखेंगे कि कह रहा है कि ए का अवयव है कि नहीं? 3 4 बिल्कुल है ना। ये करली ब्राइसेस जो है ना, ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये इसका अवयव है, क्योंकि ये खुद करली ब्राइसेस के अंदर है, अंदर में है, समुच्च ए के अंदर में है। तो क्या बोलोगे? ये सदस्य है, ये सदस्य है। तो ये क्या बोलोगे? सही है ना। तो ये सत्य है, लिख लो सही है ना, ये चीज़ है ना। और ये सही नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3,4 जो है क्या उपसमुच्च है? तो देखिए सेम क्वेश्चन है, तो क्या बोलोगे कि सही नहीं है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल भी कर रहा है। ए क्या है? यहाँ पे है। हाँ, ए अगर करली ब्रैसेस में होता ना, अकेला सिर्फ एक भी करली ब्रैसेस में होता, तब बोलते वो सदस्य उसका नहीं है, समुच्च का है ना। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि ये सदस्य है, मतलब सही है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे देखो, एक क्या कह रहा है? उपसमुच्च है ए का। नहीं, एक उपसमुच्च तब होता जब ये क्या रहता? इस तरह से लिखा रहता करली ब्रैसेस में, तब जाके उपसमुच्च होता। अरे बात समझ में है ना। तो ये क्या बोलोगे कि सही नहीं है, ये सही नहीं है, सही नहीं है। अब देखिए, अब कह रहा है 1 2 5 उपसमुच्च है ए का। 1 2 5 बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 5 करली ब्रैसेस में थोड़े अंदर में, ये तो सिर्फ इसी के करली ब्रैसेस में है। तो ये क्या बोलोगे कि ये सही है, ये सही है। क्लियर? अब देखो 7 नंबर में क्या कह रहा है आपको? कह रहा है कि 1 2 5 बिलोंग कहाँ कर रहा है? ए में। देखिए 1 2 5 अगर करली ब्रैसेस नहीं देता ना ये, तब बोल सकते थे कि बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इन्होंने करली ब्रैसेस में दे दिया। तो करली ब्रैसेस मतलब क्या होता है कि उपसमुच्च है, ए का ये उपसमुच्च है, ना कि सदस्य है। अरे बात समझ में है ना। तो ये बोलोगे क्या चीज कि ये गलत है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला 8 नंबर कह रहा है कि 1 2 3 उपसमुच्च है ए का। देखिए अब ध्यान से, 1 2 तो ठीक है, करली ब्रैसेस के अंदर लिख दिया उपसमुच्च है ए का, लेकिन 3 दिख रहा है आपको? 3 खुद एक और करली ब्रैस के अंदर है, एक और करली ब्रैसेस के अंदर में है, तो 3 नहीं है। 3 क्या है? 3 अगर ऐसे लिखा रहता ना कि 3 इस तरह से, तब कि 1 2 और 3 ऐसे, तब हम बोल सकते थे कि उपसमुच्च है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे कि सही नहीं है, सही नहीं है। क्लियर? अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि फाई जो है क्या है? अवयव है समुच्च इसका। फाई अवयव नहीं होता है, फाई अवयव नहीं होता। फाई अवयव मतलब क्या चीज? उसमें कोई भी अवयव नहीं है समुच्चय में। तो समुच्चय में तो बहुत सारे अवयव है, 4 गो अवयव है ना। कितने अवयव है? 1 2 3 और 4 गो अवयव है।
है ना। तो फाई मतलब क्या चीज़, उसमें अवयव नहीं है तो फाई बिलोंग थोड़े कर रहा है उसमें, है ना। क्या चीज़, फाई उपसमुच होता है किसी भी समुच का, ठीक है, ये चीज़ है। तो यह उसे क्या बोलोगे, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब करें कि हाँ फाई उपसमुच है ए का, हाँ ये सही है, ये सही है कि फाई क्या होते हैं। देखिए फाई एक ऐसा चीज़ है कि फाई प्रत्येक समुच का क्या होता है, उपसमुच होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे समुच कैसा भी हो, प्रत्येक समुच का फाई क्या होता है, उपसमुच होता है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाई जो है उपसमुच है ए का। देखिए फाई उपसमुच होते हुए हम जानते हैं कि उपसमुच को करली ब्रैसेस के अंदर लिखा जाता है, लेकिन फाई के कॉन्सेप्ट में, फाई के बात में क्या हो जाती है कि फाई को करली ब्रैसेस में नहीं लिखा जाता है, फाई को करली ब्रैसेस में नहीं लिखा जाता है। तो ये क्या बोलोगे कि ये शायद सही नहीं है, ये सही नहीं है ना, ये चीज़, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्च के सभी उपसमुच्च लिखिए, ठीक है। तो आप याद करो कि एक घात समुच्च करके बताए थे, है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सभी जितने भी समुच्च थे उसका उपसमुच्च ही लिखते थे, है ना, ये चीज़ें। तो यहाँ पे ए है तो एक उपसमुच्च क्या हो जाएगा, एक तो हमेशा बताए थे कि फाई जो है हमेशा किसी भी समुच्च का क्या होता है, उपसमुच्च होता है। एक तो फाई हो गया, इसका क्या हो गया, फाई। दूसरा क्या हो जाएगा, खुद ये ए हो जाएगा, ठीक है। इसके कितने हो गए हैं उपसमुच्च, दो। फिर इसी तरह से इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक फाई हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा, है ना, और एक क्या होगा, ए कोमा बी। टोटल कितने उपसमुच्च हो गए इसके, 4, है ना, इस तरह से। अब इसका लिखना है तो क्या लिखोगे, एक पहला, दूसरा क्या हो जाएगा 2, तीसरा 3 और एक फाई, ये चौथा फाई। फिर जाके 1,2, फिर 2,3, फिर क्या चीज़ 1,3, है ना, ये चीज़ है। देखिए अब आप बोलोगे कि सर 2,1 भी एक उपसमुच्च होगा, नहीं, संख्या आप उल्टा लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, है ना। समुच्च में आप संख्या 2,1 लिखो कि 1,2 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2,3 लिखो कि 3,2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, दोनों समान है, दोनों समान है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। तो इस तरह से कितने उपसमुच्च हो गए इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपको बताए थे कि 2 का पावर n क्या होता है, उपसमुच्च होता है। तो 2n क्या होता था, इसमें जितने अवयव हैं, जितने अवयव हैं, तो 2 का पावर n अवयव कितने हैं, 3, तो 8 हो गया। उसी तरह से इसमें भी चेक करोगे, 2 कितने एक n का वैल्यू कितने हैं, 2, तो क्या बोलोगे 2 का पावर n यानी 2 का पावर 2, 2 दूना 4। तो देखिए 4 उपसमुच्च आया। तो इसी तरह से आप हर चीज़ में ज्ञात कर सकते हो ना कि कितने उपसमुच्च आएंगे, है ना। 4 नंबर में फाई है तो फाई का उपसमुच्च क्या होगा, फाई ही होगा। क्या बोलोगे, फाई का उपसमुच्च फाई ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर। अब दिया क्या कह रहा है कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है, ए बराबर फाई है। देखिए अवयव की संख्या बराबर क्या बोले थे कि क्या होता है, 2 का पावर n। कितने अवयव होंगे, 2 का पावर n अवयव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर फाई है, इसका मतलब उसमें अवयव की संख्या क्या है, a बराबर फाई, इसका मतलब अवयव की संख्या 0 है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 का पावर n मतलब n का वैल्यू कितने, 0, n का वैल्यू 0। और किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान कितने होता है, 1। तो कह सकते हैं कि उसमें जो है पावर समुच्च उसका जो pa होगा कितने होगा, 1 होगा, है ना। में के कितने अवयव हैं, तो 1 अवयव है। कितने अवयव है, घात समुच्च के 1 अवयव है। कौन है अवयव, वो खुद फाई ही है। कौन है अवयव, खुद फाई है। अरे बात समझ में, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित अंतराल रूप में लिखिए। निम्नलिखित को वर्ग अंतराल रूप में आप पढ़े हो तो इसको कैसे लिखोगे। देखिए क्या कर रहा है, x का जो वैल्यू है -4 से बड़ा है ना, और 6 से छोटा या बराबर है। तो जब बड़ा सिर्फ होता है सब सिर्फ एक ब्रैकेट, तो क्या बोलते हो, खुला अंतराल। -4 से कहाँ तक जाएगा, 6 तक, लेकिन ये क्या होगा, बंद हो जाएगा, है ना। इसका लेक्चर देखो आपको समझ में आ जाएंगे। इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर ये होता क्या है ना, तो ये सब वहाँ पे अच्छे से क्लियर किए हैं मैंने, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसके लिए क्या करोगे आप, -12 है और x है, यहाँ पे क्या बोलोगे कि -12 है ना, और यहाँ पे -10, क्योंकि इसमें बराबर का कंडीशन कहीं नहीं है। देखिए बराबर का कंडीशन दिखेगा तो ये वाला,
है ना। और अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है, छोटा या बड़ा है, तब जाके छोटी ब्रैकेट, नहीं तो बड़ी ब्रैकेट, है ना। गुरु कोष्टक जिसे बोलते हो आप, है ना, ये चीज़ है। अब देखिए x यहाँ पे बड़ा और छोटा दोनों है, तो क्या बोलोगे, कोष्टक 0 से कहाँ तक, 7 तक। और ये क्या करे, सिर्फ छोटा है, तो ये क्या करोगे, छोटी अंतराल, क्या चीज़, सॉरी क्या बोलोगे इसके, छोटा वर्ग, छोटा ये छोटी चिन्ह, है ना, छोटी वर्ग अंतराल की चिन्ह। और यहाँ पे इसको क्या बोलोगे आप, 3 से बड़ा और 4 से छोटा या बराबर, तो सब क्या बोल दोगे कि 3 और 4 हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है, ये चीज़ है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब बताया हुआ है, आप देखोगे ना बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, है ना। मैं फिर उसको छेड़ूंगा, उससे बात करूँगा, इसके समझ में पूरा बात करूँगा, तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। क्या करें, निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण में लिखिए, तो लिख दीजिए। अब क्या किए थे यहाँ पे, समुच्चय निर्माण से अंतराल में लिखे थे, समुच्चय निर्माण से आप किस में लिखे थे, अंतराल में लिखे थे। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंतराल में दिया है, आपको समुच्चय निर्माण में लिखनी है, ठीक है। तो लिख दीजिए, क्या बोलोगे इसका कि x सच दैट x बिलोंग कहाँ कर रहा है, R में, और ये क्या है कि -3 से बड़ा है x और किससे छोटा है, 0 से छोटा, क्योंकि बंद अंतराल कहीं पे नहीं है, बंद अंतराल नहीं है, क्या है, खुला अंतराल है। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। क्लियर, ठीक है। यहाँ से उसी तरह से 2 नंबर का देखिए, इसमें दोनों में क्या है, क्लोज इंटरवल, इधर से भी क्लोज है, इधर से भी, तो इसको क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग कहाँ कर रहा है, रियल नंबर R में। और यहाँ पे क्या बोलोगे, x का वैल्यू 6 से बड़ा और बराबर x का, है ना, और यहाँ से 12 से छोटा या बराबर है ना। क्लियर। अब इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे देखिए एक खुला अंतराल है और एक क्या है, बंद अंतराल, एक खुला अंतराल है और एक क्या है, बंद अंतराल। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे खुला अंतराल कर दो, x सॉरी हाँ यहाँ सॉरी क्या बोलोगे, x सच दैट x बिलोंग कहाँ कर रहा है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, है ना। और x वैल्यू क्या, 6 से ये 6 से बड़ा, 6 से बड़ा, हाँ 6 से बड़ा, लेकिन क्या है, और 12 से बराबर या छोटा है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप मान लो इसको लिखनी है 4 नंबर के, तो कैसे करोगे, देखिए 4 नंबर क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्लोज है, दोनों में क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो क्या बोल दोगे आप कि यहाँ से x का जो वैल्यू है क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग R, है ना। और यहाँ पे -23 क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर होगा x से, और किससे छोटा या बराबर होगा, 5 से, किससे, 5 से। क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अगला करें सार्वत्रिक समुच्चय बताइए, कि इसके लिए आप सार्वत्रिक समुच्चय का क्या अवलोकन करोगे, क्या बताओगे इसके बारे में। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय का कॉन्सेप्ट हमने फिलिप कर दिया था वहाँ पे, उनको लगा चलो ठीक है क्वेश्चन जब बताएंगे ना तो वहीं पे बता देंगे, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। क्या है, जैसे मैं बोलूं कि हम लोग का जो जनसंख्या है ना, बिहार का जनसंख्या या किसी भी राज्य की जनसंख्या, वो किसके अंदर आएंगे, भारत की जनसंख्या के अंदर आएंगे। तो भारत की जो जनसंख्या है वो क्या हो गई, सार्वत्रिक समुच्चय हो गए, किसके लिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि जब जनसंख्या की गिनती आएगी भारत की तो उसमें हम लोग भी शामिल होंगे। अरे बात समझ में, तो ये क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। कहने का मतलब क्या चीज़, वो हर अवयव क्या होगा, उसके अंदर पाया जाएगा, उसके अंदर पाया जाएगा, उसके सदस्य होंगे, उसके सदस्य। जैसे आप मान लो कि 20 की जनसंख्या गिनती होगी, तो 20 की जनसंख्या के अंदर, है ना, भारत की जनसंख्या बिल्कुल काउंट की जाएगी, गिनती की जाएगी, क्योंकि विश्व के अंदर ही भारत आती है। अरे बात समझ में, है ना, ये चीज़, ये क्या होता है, सार्वत्रिक समूह। और इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर U से सूचित किया जाता है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर U जो लिखते हो ना आप, उसी U से सूचित किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इसे U से सूचित किया जाता है, U से, ठीक है, U से सूचित किया जाता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। देखिए अब क्या बोलोगे कि ऐसा कोई चीज कि जिसमें समकोण त्रिभुज हो जाए, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो जाए, वैसा संग्रह। तो वैसा संग्रह क्या बोलोगे कि कोई प्लेन में जो है, कोई समतल में त्रिभुज का क्या है, समुच्चय। अब समतल में त्रिभुज का समुच्चय होगा तो उसमें बहुत सारे समुच्चय हो जाएंगे, ये त्रिभुज हो जाएंगे। जो भी त्रिभुज आपको खोजना है वो आसानी से मिल सकते हैं उसमें, क्योंकि क्या है, समुच्चयों का समतल में त्रिभुजों का संग्रह है। अब त्रिभुजों के संग्रह तो उसमें विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होंगे, तो वही उसी में समकोण भी आ सकता है, समद्विबाहु भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या बोलोगे, सार्वत्रिक समुच्चय, कि समतल में त्रिभुज का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, ये चीज़ है।